दुनिया में, ब्रह्मांड में इससे शॉर्ट अगर कोई मेथड होगा तो मुझे भी बता देना, इससे शॉर्ट मेथड हो ही नहीं सकता। कहा गया एक पैसा है 4,000 रुपए का, उसको आपने 10% के मेरे भाई दर पर आपने ब्याज में दिया है, और वो भी कैसा दिया, कंपाउंडेड एनुअली दिया है। डिफरेंस बता दो मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का तुमको, दूसरे साल का, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का। भाई 2 साल और 3 साल का डिफरेंस नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बात। तो यानी अगर हम बात करें सर तो 4,000 रुपए है, 10% का रेट है, सेकंड और थर्ड ईयर का बताना है। भाई मेरे यूट्यूब पर सर्च करोगे मुन्नी मेथड के नाम से, तो मुन्नी मेथड के नाम से मैंने इसको पढ़ा रखा है बहुत बढ़िया तरीके से कि इसको बनाते कैसे हैं यहाँ पे। तो जैसे मानो तुम्हारे पास में पैसा दोस्त कितना है, 4,000 रुपया है तुम्हारे पास में, और रेट तुम्हारे पास में कितना है, 10% है। जिस 10% के मेरे भाई यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू को 1/10 हम करते हैं। कहा गया थर्ड ईयर और सेकंड ईयर की वैल्यू बताओ मेरे भाई, यहाँ पर थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर पैसा है इसके भी पांव होते हैं, रुकता नहीं है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इस पैसे का ब्याज निकालना है। तो पैसे का ब्याज कितना निकलेगा, तो 1/10 करके ब्याज निकालेंगे सर यहाँ पे, ठीक है। तो सर ये पहले साल का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने कहा पैसे के भी पांव होते हैं, वो भी चलता है, तो ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। अगले साल ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर ये 10 से 11 हो जाएगा। तो अगर कोई पहले साल का ब्याज पूछता इतना बताते, कोई मेरे से दूसरे साल का ब्याज पूछता इतना बताते, अगर कोई मेरे से तीसरे का ब्याज पूछता तो फिर कहते तीसरे साल में 10 से 11 हो गया। लेकिन किसी ने मेरे से तीसरे साल का ब्याज नहीं पूछा, उसने मेरे भाई यहां पर क्या पूछा, तीसरे और दूसरे का डिफरेंस। यहां तक पहला का मान है, यहां तक दूसरे का मान है, और डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में आप यहां पर कहोगे सर ये देखो कितना है, 10 है, और 11 और 10 का डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो आप यहां पर 1 लिख दो। सर ये होता है हमारा डिफरेंस। 3 0 से तीनों 0 खत्म, 11 × 4 = 44,